तो गाइस जैसा कि आप सबने पार्ट 3 में देखा कि पिकल रेत्सु का लेग पीस खा ही रहा होता है कि तभी प्रोफेसर अल्बर्ट पेन उसको बेहोश कर देते हैं और अब रेत्सु हॉस्पिटल में ये सोच रहा होता है ये क्या हुआ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। उसने मेरा एक पैर और कंधे का थोड़ा सा हिस्सा ही खाया, मुझे तो लगा था कि वो मुझे खाएगा ही नहीं, इसीलिए तो मैं उससे लड़ने के लिए चला गया। शुरू मारिए मुझे खुद पर। तभी यहाँ पर बाकी आ जाता है जो कहता है क्या मैंने सही सुना, क्या उस जंगली ने आपको खाने की कोशिश की रेत्सु? तुम्हें दिख नहीं रहा बाकी, मैंने अपना एक पैर खो दिया पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैंने पिकल से वादा किया था कि अगर मैं हार जाता हूँ तो वो मुझे खा सकता है, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। बाकी कहता है कोई बात नहीं रेत्सु, मैंने एक बार रेत्सु नाम का मतलब ढूंढने की कोशिश की थी, आपको पता है उसका मतलब क्या है? लीडर, कभी हार ना मानने वाला। और आप बिल्कुल वैसे ही हैं, इतने सालों की कड़ी ट्रेनिंग करने के बावजूद आपने अपने शरीर का एक अंग खो भी दिया तो इसका आपको जरा भी पछतावा नहीं है, यही तो एक असली योद्धा होने की निशानी है। वेल अब रेत्सु बाकी की इन बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और बाकी अब यहाँ से चला जाता है। वो सोच रहा होता है यूजिरो हानमा ने बिल्कुल सही कहा था, जंग में खा जाना यानी जीतने वाला हारने वाले को खा जाए। मुझे तो लगा था ये एक मुहावरा है, इसका मतलब मुझे आज पता चला। दूसरी तरफ डोपोडोची बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली को एक ही पंच में तोड़ देता है, साथ ही वो लोहे की रोड को अपने हाथों से ही काट देते हैं। और तभी इनका बेटा कात्सुमी कहता है वाह, ऐसा काट तो ब्लेड से भी काटने पर नहीं आता। बॉस आपके लिए एक फोन है। फोन पर डोपोडोची को तोकुगावा बताते हैं पिकल ने रेत्सु का एक पाँव और उसके कंधे को खा लिया। क्या कह रहे हैं तोकुगावा, वो पिकल से हार गया? नहीं नहीं, वो पिकल से नहीं हारा, तो उन दोनों में लड़ाई हुई और पिकल सी किंग रेत्सु को खा गया। हाँ अब तुम सही समझे। अब डोपोडोची फोन को रख देते हैं, तभी यहाँ पर कात्सुमी आ जाता है और वो उसको बताते हैं पिकल ने रेत्सु का मांस खा लिया। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? पिकल ने रेत्सु को हरा दिया? उस हरामजादे की इतनी हिम्मत, गाली किसको दे रहे हो? उस पिकल को, और किसको दे सकता हूँ? और अब कात्सुमी कहता है बॉस हमें उससे बदला लेना होगा। देखो कात्सुमी तुम शांत हो जाओ। इसके बाद रेत्सु की इस फाइट को सभी फाइटर जान जाते हैं जो पिकल से मिलने के लिए आए थे। दूसरी तरफ जहाँ पिकल को रखा गया था वो वहाँ का दरवाजा तोड़कर भाग जाता है। तोकुगावा कहते हैं पिकल ने जो दरवाजा अभी तोड़ा है उसको सिर्फ एक ही इंसान आज तक तोड़ पाया है, जो कि है महान यूजिरो हानमा। और अब पिकल शहर का व्यू देख ही रहा होता है, तभी हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो एक हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। इसकी उम्र है 21 साल और अब ये कोने में जाकर सुसु कर रहा होता है। तभी एक हाथ कचरे से निकलता है और इसको अंदर खींच लेता है। आदमी चिल्लाता ही रहता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो पिकल होता है जो उस आदमी के कपड़े चुरा कर पहन लेता है। वेल अब पिकल सिटी में घूमने लग जाता है। सब लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि उसकी हाइट 2 मीटर थी और वजन 130 किलो। पिकल सिटी को हैरान होकर देख ही रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कहाँ वो डायनासोर का जंगल और कहाँ आज की ये दुनिया। वहाँ पर तो इसका बस एक ही काम था, लड़ो जीतो और खा जाओ। और ये सब सोचते हुए उसको भूख लग जाती है। किसी भी रेत्सु के एक पाँव से इसका कहाँ ही पेट भरा होगा। उस जमाने में तो ये बड़े जानवरों को मारकर खा जाता था। उस जमाने में जो पिकल पर हमला करता वो उसको मारकर खा जाता था, लेकिन इस जमाने में लोग इससे डर रहे थे कि तभी एक ट्रक पिकल से आकर टकरा जाता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ट्रक ड्राइवर उससे पूछता है सर आप ठीक तो हैं? कि तभी पिकल उठ जाता है। उसको लगता है कि इस ट्रक ने मेरे ऊपर हमला किया, इसका मतलब ये मेरा दुश्मन है, इसलिए वो ट्रक के पास जाता है और उसको तोड़ने लग जाता है। फिर जब वो ट्रक का कंटेनर तोड़ता है तो उसके अंदर मीट होता है जिसको वो कच्चा ही खाने लग जाता है। अब इसको क्या मालूम कच्चा या पक्का, खा जाओ। सब खैरियत से होंगे। दूसरी तरफ कात्सुमी अरुचि अपनी ट्रेनिंग के वक्त ये सोच रहा होता है यूजिरो हानमा ने बिल्कुल सही कहा था, मैं किसी काम का नहीं हूँ। यही लगता है कि मेरे बाबा डोपोडोची ने बगैर कुछ सोचे समझे मुझे यहाँ का चेयरमैन बना दिया। शिनशिनकाई जो यहाँ का सबसे बड़ा कराटे स्कूल है और मैं वहाँ पर बिना कुछ किए ही राज कर रहा हूँ। मैं एक नाकाबिल इंसान हूँ, मैंने अपने बाबा डोपोडोची की तरह ना कोई बड़ी लड़ाई लड़ी और ना ही नाम कमाया। वेल अब कात्सुमी ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको एक कॉल आता है। हाँ बोलो, मिला तुम्हें? यस सर मिल गया, 100% वही था, पर अब वो यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं उससे फाइट करूं। इसके बाद शिनशिनकाई कराटे स्कूल के सारे मेंबर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। कात्सुमी कहता है ये जंगली शहर में अकेले घूम रहा है, सी किंग रेत्सु जो कि हमेशा से ही हमें ट्रेनिंग देते आ रही है और अब वक्त है उनका कर्जा चुकाने का। हम उस
उस जंगली से सी किंग रेत्सु का बदला लेंगे। पूरे शहर की पुलिस उस जंगली को ढूंढ रही है। इस पूरे शहर के अंदर 43,000 पुलिस वाले हैं। वहीं शिनशिनकाई स्कूल के साथ 55,000 लोग जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दो, पिकल जहाँ पर भी दिखे फौरन हमें इन्फॉर्मेशन दे। दूसरी तरफ पिकल को एक आदमी होटल में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। सर आपकी बॉडी तो बढ़िया है, आप 3,000 दे दो। अरे छोड़ो पैसों को, पैसे बाद में दे देना, अभी आप अंदर जाओ। तभी एक आदमी आता है जो कि कहता है रुको, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ चलेगा। देखो यहाँ पर हंगामा करना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है कासुमी पर जो ध्यान लगा रहा होता है। तभी यहाँ पर डोपोरोची आ जाते हैं। कासुमी कहता है डैड आप मुझे रोकने के लिए तो नहीं आए। देखो कासुमी तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। सॉरी डैड पर मुझे ये करना होगा। यहीं पर कासुमी अपने डैड पर हमला करता है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इस आदमी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको कहते हैं अब समझे हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सर सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया और ये पहला कस्टमर है जिसको अब लेकर जा रहे हो। मेरे ऊपर ये उधार रहा, अगली बार हम लोग कस्टमर बनकर आएंगे। अब ये लोग पिकल को यहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हानायामा आ जाते हैं। वो कहते हैं बहुत ताकत है इसमें। सर मैं शिनशिनकाई का एक मेंबर हूँ और मुझे चेयरमैन कासुमी अरुचि ने भेजा है। हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहते, प्लीज हमें माफ कर दें। तभी इस आदमी को हानायामा का एक साथी कहता है देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। फिर ये आदमी उस आदमी को किक करता है जिससे चाकू हवा में उड़ जाता है। तभी पिकल और हानायामा उस चाकू को पकड़ लेते हैं। चाकू बीच में टूट जाता है। तभी पिकल हानायामा पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। हानायामा का बंदा पिकल पर अटैक करता है। तभी पिकल उसके हाथ को ही तोड़ देता है। अब वो बंदा जिसको चेयरमैन कासुमी ने भेजा है वो कहता है देखो रुक जाओ प्लीज। ऐसा कहकर ये पिकल पर अटैक कर देता है लेकिन पिकल एक स्लैब में ही इसका काम तमाम कर देता है। यार इस सर्दी ने भी तंग करके रखा है। अब पिकल के सामने हानायामा होता है। पिकल हानायामा को पीछे करने की कोशिश करता है। तभी हानायामा पिकल को रोक लेते हैं और यहीं पर पिकल को पता चलता है कि वो 21वीं सदी में जापान के मशहूर शहर टोक्यो के अंदर है। लेकिन अभी जो इसके सामने एक आदमी खड़ा है वो एक आम आदमी है पर इसकी ताकत उस वक्त के सबसे बड़े डायनासोर से भी ज्यादा है। बेचारे डायनासोर के सामने तुम्हारा जोर चलता होगा पर यहाँ पर तुम्हारा जोर बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हानायामा पिकल को पीछे धकेलने लग जाते हैं। कमाल है भाई, इस बंदे के अंदर पावर बहुत ज्यादा है। वैसे तुम्हें लगता है कि बाकी इसको हरा पाएगा? और अब पिकल हानायामा पर अटैक करने ही वाला था। तभी हानायामा इसको रोक कर कहते हैं इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बुलाने के लिए थैंक्स मिस्टर हानायामा। क्या बात है, जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। यहीं पर पिकल बाकी की तरफ पंच बढ़ाता है। बाकी तो इसको फ्रेंडली लेने लगता है। तभी पिकल इसको पलट देता है। बाकी खुद को संभाल कर सोचता है कि ये भी कई सारी कुंफू टेक्निक को जानता है और यहीं पर बाकी उस पर अटैक कर देता है। पर पिकल उसको कुछ नहीं कहता। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कासुमी अरुचि आ जाता है जो कहता है मैं अपने डैड से लड़ाई करके यहाँ पर आया हूँ और तुम लोगों ने उस बच्चे के साथ उस पिकल को जाने दिया। वेल अब वो शांत होकर कहता है कोई बात नहीं, रेत्सु की हार का दुख जितना हमें है उतना ही हानायामा और बाकी को भी है। उन दोनों में से कोई न कोई तो उसको हरा ही देगा जिससे हमारा बदला पूरा हो जाए। सर ये अब क्या कह रहे हैं? पिकल से बदला लेने की एक नहीं बल्कि कई सारी वजूहत हैं। उसने शिनशिनकाई के मास्टर सी किंग रेत्सु और तराडा को हरा दिया जो कि हमारा खास आदमी था और आप कह रहे हैं वो दोनों अगर पिकल को हरा देते हैं तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ सॉरी सर, मुझसे कुछ ज्यादा अल्फाज निकल गए। वेल तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं उस जंगली को हरा सकता हूँ? हम अपना बदला खुद लेंगे, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? अगले दिन कासुमी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सी किंग रेत्सु आ जाता है जो कहता है क्या मैंने सही सुना? शिनशिनकाई का पूरा स्कूल उस पिकल से मेरा बदला लेना चाहता है? जी मास्टर सी किंग रेत्सु, हम उससे बदला लेना चाहते हैं। पर कैसे? जिसे तुम्हारा मास्टर नहीं हरा पाया तुम उसको कैसे हराओगे? जैसे भी हो पर मैं उसको हराऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी 4000 साल पुरानी तमाम कुंफू टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन मास्टर रेत्सु मैं कराटे का इस्तेमाल करके उसको हराना चाहता हूँ। माफ करना, इससे आपको तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, तुम कराटे और कुंफू दोनों का इस्तेमाल करके उसको हराना। फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। यहीं से ही रेत्सु कासुमी अरुचि को ट्रेनिंग देने लगता है। आखिर में डोपोरोची कहता है ये तो काफी बदल गया।